अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं कि इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द की निस्बत आधा क्यों है? इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द से आधा है, मगर क्यों? और ये तकसीम करके औरत को कमतर क्यों कर दिया गया है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या मर्द और औरत का हिस्सा बराबर नहीं हो सकता था? दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम में औरत का हिस्सा मर्द की निस्बत आधा है, लेकिन इसके पीछे कई हिकमतें पोशीदा हैं। आज की इस वीडियो में इस कानून को इस्लाम की मंतक से समझने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। दोस्तों, जहां तक इस्लाम की रूह से वरासत में औरत की हकूक की बात है, तो इस्लाम ने औरत को हर हैसियत से वारिस बनाया है। अगर वो मां है तो बेटे के मरने के बाद उसके माल में हिस्सादार होगी। अगर बीवी है तो शौहर के माल में उसका हिस्सा होगा, और अगर बेटी है तो बाप के माल में से मखसूस हिस्सा बेटी को मिलेगा। अगर वो बहन है तब भी वो वारिस करार पाएगी। अगर वो जो बच्ची अगर वो पोती है तब भी दादा की मीरास में उसका हिस्सा होगा। हत्ता के बाद सूरतों में दादी और नानी को भी वारिस बनने का हक हासिल होगा। हां, यह जरूर है कि बहुत सी सूरतों में मर्द के मुकाबले में औरत का हिस्सा आधा होता है। लेकिन दोस्तों, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा, लेकिन ऐसा होना औरत के साथ कोई ज्यादती नहीं है। अगर आप इस मामले की डेप्थ, गहराई में जाकर परखेंगे तो तब आपको रियलाइज होगा कि औरत का हिस्सा आधा होने के बावजूद मर्द से ज्यादा है, और मर्द का हिस्सा दुगना होने के बावजूद औरत से कम है। दोस्तों, असल मामला यह है कि हकूक व फराइज का आपस में गहरा कनेक्शन है। मसलन अगर मैं दो में से एक शख्स को, मेरे पास दो शख्स हैं, उनमें से एक शख्स को 100 रुपया दे दूं और दूसरे को मैं 50 रुपया दे दूं, तो उसका वाज़ेह मतलब होगा कि मैंने दूसरे को आधा देकर उसका हक मार दिया जिसको मैंने 50 रुपए दिए हैं। अगर मैं 100 रुपए वाले शख्स को पाबंद कर दूं कि 50 रुपए वाले शख्स को पूरी जिंदगी का तमाम खर्चा उसका आपने उठाना है, तो अब व्हाट वुड बी योर रिप्लाई कि ज्यादती किसके साथ होगी? सोचिए, 50 रुपए वाले शख्स के पास 50 रुपए बाकी रहेंगे, उसका कोई खर्चा भी नहीं है, और उसका अपना खर्चा भी कौन उठा रहा है? 100 रुपए वाला उठा रहा है। वो शख्स के पास 100 रुपए है, वो शख्स कुछ अरसे में सारे पैसे खर्च करके बैठेगा, मगर फर्ज फिर भी मुकम्मल नहीं हुआ। वो अपनी कमाई में उस 50 रुपए वाले पे खर्च करता रहेगा। दोस्तों, बात समझाने का मकसद यही कि यही मामला इस्लाम में औरत और मर्द का है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की तमाम जरूरियात का कफील मर्द को बनाया है, और औरत को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुस्तस्ना करार दे दिया। मजीद बरां, औरत के लिए रोजगार और मुआशी मौक़ों से हर मुमकिन फायदा उठाने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि औरत कमाने वाली भी हो तब भी कफालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसकी शौहर की होगी, और वो अपनी कमाई खसूसी हक के तौर पर अपने पास सेव कर सकती है। अगर वो घरेलू जरूरियात के लिए खर्च करना चाहे तो उसका ये अमल शौहर के ऊपर एहसान होगा, क्योंकि ये उसके फराइज में शामिल नहीं है। जबकि मर्द की आमदनी चाहे औरत से कम ही क्यों ना हो, फिर भी कफालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की होगी। मर्द को चाहे मेहनत मजदूरी करना पड़े या अपनी जायदाद बेचने की फरोख्त की नौबत आ पहुंचे, लेकिन वो अपने घर की फाइनेंशियल जो जरूरियात है, माली जरूरियात पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबल है और अल्लाह के सामने जवाबदेह भी है। दूसरी तरफ औरत को माली एतबार से देखा जाए तो उसकी इस झंझट से पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है कि वो खुद के लिए भी कमाए और दूसरों के लिए भी कमाए। ऐसा उसको बरी कर दिया गया है, जबकि हम जानते हैं कि दुनिया में मुआश से बढ़कर कोई बड़ा मसला नहीं है, और इस्लाम तो औरत से सिरे से ही औरत को इस झंझट से आजाद कर देता है। वो बेटी है तो बाप उसके अखराजात पूरा करे, और बीवी है तो शौहर। यकीनन अगर वेस्ट की बात की जाए, मगरिब में औरत मर्द के साथ हर मामले में 50% की शरीक होती है। उसका हक है कि बाप की जायदाद में से 50% हिस्सा मिले, मगर उसका फर्ज भी है कि अपने शौहर के साथ मिलकर घर का आधा बोझ भी उठाए। अगर घर का किराया $1000 है तो उसमें से $500 औरत भी पे करेगी, वरना वो शौहर के साथ ज्यादती की मुर्तकिब होगी। शौहर को हक हासिल होगा कि वो अपने घर से उसे निकाल दे, और घर के बाकी मानदा अखराजात जिनमें खाना पीना, घर के अखराजात, बच्चों के अखराजात, हर किस्म के गर्ज जो भी घर के अखराजात होंगे उसमें बीवी अपना 50% हिस्सा जरूर डालेगी। मैं वेस्ट की बात करता हूं। अब सवाल यह है
کہ وہ اتنا پیسہ لائے گی کہاں سے، باپ کی جائیداد میں سے کتنا حصہ مل گیا ہوگا اسے، جہاں سے مرضی لائے، اٹس نن آف دیئر بزنس. جاب کرے، سڑکیں کھودے، لوگوں کا مال ڈھوئے، یہ مسئلہ مرد کا نہیں ہے. اسلام یاد رکھیے عورت کو ایسی مشقت بری زندگی نہیں دیتا. آپ خود سوچیں. اور اب یہ اسلام کی عورت کے ساتھ کیا زیادتی ہے یا احسان، کتنی ڈیٹیل سے اسلام نے ہمارے لیے یہ انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں. ہمیں انسٹرکشن کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے دین اسلام پہ فخر کرنا چاہیے. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. میرے ہاتھ میں ہے سلاجید کے اندر 86 قسم کے منرلز ہوتے ہیں. یہ آپ کو انرجی، اسٹیمنا اور آپ کی پاور کو بوسٹ کرتا ہے. یہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بوسٹ کرتا ہے. یہ آپ کے سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتا ہے. آپ میں خون کی کمی ہو اس کو یہ بہتر کرتا ہے. آپ کے جوڑوں کے درد کو بہتر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو بھی امپروو کرتا ہے. اگر آپ کو صحت کے مسائل کے ایشو ہیں، ان کو سلاجید کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنائیں اور کیمیکل اور ملاوٹ شدہ پاک سے اجتناب کریں اور آرگینک چیز کو استعمال ضرور کریں. بہت شکریہ.